चिंगी की मौसी आई है। तुम अपने माता पिता के साथ अपने गांव वापस क्यों नहीं गई बेटी? बाबा, चिंगी और उसकी बहनों ने वापस नहीं जाने दिया। चिंगी को समझाओ बेटी कि उसकी माँ इस दुनिया में वापस नहीं आएगी। वक्त ही उसको सब कुछ समझा देगा बाबा। सावित्री दीदी आपका बहुत आदर करती थी बाबा। खाओ। दूसरों का आदर करना अच्छे इंसान का लक्षण है बेटी। इसीलिए तो बाबा, जब जब चिंगी की दादी ने आपको कुछ भला बुरा कहा तो मुझे कुछ बेचैनी सी होने लगी। और यही पूछने चली आई हो कि सावित्री की मृत्यु के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? यही ना? नहीं बाबा, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। माँ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी मांगने के लिए। मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता बेटी। मान अपमान, हमदर्दी, क्रोध, नफरत, प्यार, इन सब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सभी मेरे हैं, मैं सबका हूं। कोई मेरा कितना भी बुरा चाहे, लेकिन मैं सबका भला ही चाहता हूं बेटी। मेरी सावित्री दीदी भी बिल्कुल ऐसे ही थी बाबा। हमेशा सबका भला चाहती थी। वो अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। जब तक मायके थी तब तक उनके लिए जीती थी, और जब ससुराल आई तो ससुराल वालों के लिए जीने लगी। और ससुराल में ही मर गई। इसीलिए तो माँ जी परेशान है। अपने मन पर पड़ा अपराध भावना का बीज वो चाह कर भी हटा नहीं पा रही हैं। इसलिए तो साईं बाबा को दोषी मान रही हैं। साईं बाबा को दोष दे रही हैं। मतलब ढूंढने से ही मिलता है बेटी। मैं बच्चों को लेकर अपने गांव जाना चाहती हूँ बाबा। ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? सावित्री दीदी ने कहा था बाबा कि शिरडी आने के बाद बाबा की इजाजत से ही जाना। मत जाओ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा।